एनालिसिस फॉर डी ट्रिपल एस पी, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि डोमेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सबसेट ऑफ रेंज, ठीक है। और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुआ है डोमेन से रेंज तक, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है डी में, डोमेन के अंदर। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन का जो मॉड्यूलस है वो भी कंटिन्यूस होगा ऑन डी में। हम ये नहीं कह सकते कि डोमेन कंटिन्यूस होगा, हम ये कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। दो टाइप के फंक्शन में डिफाइन कर दिए, दोनों कंटिन्यूस है, तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ए में, राइट। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। उसके बाद अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, आर से आर में डिफाइन है, रेंज डोमेन भी आ रहा है और रेंज भी आ रहा है। अब यहाँ पे हमने दोनों रियल नंबर है, रियल नंबर में कंटिन्यूस है। अब मैंने रैशनल नंबर से एक एक्स लिया और वो एक्स फंक्शन में डालने पे वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक्स की सभी वैल्यू पे अगर जो हम आर से ले रहे हैं, है ना, उस पर फंक्शन क्या होगा, 0। इस टाइप का फंक्शन अगर रखा है एफ बराबर एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला, इस वाले केस में अगर एफ कंटिन्यूस होता है, एक वैल्यू हमने आर से निकाली उस पर, तो उसका मतलब है कि उस आर की सभी वैल्यूज़ पे क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन एक्स प्लस वाई एफ एक्स और एफ वाई की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि ये एक तरह से एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, अगर जो फंक्शन है वो एक्स बराबर 0 पर भी कंटिन्यूस हो जाए, तो जो फंक्शन है वो आर के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक इंटरवल दे रखा है ए बी, और ये इंटरवल मेरे को दिख रहा है क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है। और फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं इस इंटरवल से लेके किसी रेंज आर तक, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर। तो उस केस में जो फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस है तो वो क्या होगा, उस इंटरवल के अंदर बाउंडेड भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जो इंटरवल है वो भी बाउंडेड होगा, ठीक है। सिर्फ एक फंक्शन बाउंडेड होगा कब, जब वो इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। वॉल्चानो थ्योरम क्या कहती है कि कोई इंटरवल है क्लोज और बाउंडेड दोनों है और कंटिन्यूस दे रखी है वो इस इंटरवल के अंदर, तो एफ ए एंड एफ बी जो वैल्यू निकलेगी वो अपोजिट साइन की होगी, और वहाँ पे एक सी इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, और जब उसकी वैल्यू अपन फंक्शन में डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई इंटरवल है क्लोज और बाउंडेड है, ठीक है, और वो इंटरवल कंटिन्यूस है और एफ ए और एफ बी की वैल्यू बराबर नहीं है ना, तो कोई एक रियल नंबर होगा म्यू जो एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, तो वो इस तरीके का होगा कि म्यू सी रखने पे वो वैल्यू म्यू देगा, है ना। फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मतलब यहाँ पे तो उधर में तो 0 होता है, जहाँ में 0 नहीं हो रहा, वो कोई ऐसी वैल्यू देगा जो ए और बी के बीच में लाई कर दी है। फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, और ये फंक्शन इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, एक्स भी इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ कोई फिक्स पॉइंट हो जाएगा, एक्स पे कोई सी एक फिक्स पॉइंट होगा जो इस इंटरवल के बीच में होगा। वो एक ऐसा पॉइंट होगा कि अगर फंक्शन में हम सी रखेंगे तो हमें सी मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर वो इनपुट भी हम फंक्शन इस इंटरवल में से ले रहे हैं और आउटपुट भी हम इस इंटरवल में से ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फिक्स पॉइंट एक ऐसा होगा जिस पे हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी इनपुट की और आउटपुट की। यही मतलब है एफ सी बराबर सी का। तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी के बीच में क्या दे रखा है कि इंटरवल है से आर तक फंक्शन डिफाइन है, ये मोनोटोन है। मोनोटोन का मतलब कि ग्रेटर दैन 0 भी हो सकती है, लेस दैन 0 भी हो सकती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ अ काउंटेबल सेट। इनका डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। अगर कोई फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूस है ए बी में और एफ इंजेक्शन है और ए बी में इंजेक्टिव यानी 1 है, ऐसे केस में जो फंक्शन है 1 है, तो 1 कब होता है, जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि लेस इक्वल टू 0 से काम नहीं चलेगा, ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन या तो बिल्कुल ही ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0 इंजेक्टिव होने से इतना फ़र्क पड़ जाएगा। देखो ये गिवन ही है कि एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कोई इक्वल टू 0 का तो काम ही नहीं है, तो इसका मतलब इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। भाई नॉन सिंगुलर हो गया तो इन्वर्स फंक्शन इज एग्जिस्ट ऑलवेज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन इट्स डोमेन। और फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी है ए के बीच में, तो एफ इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल एफ ए और एफ बी इंटरवल में। ये आउटपुट है
एफ अगर इनपुट इंटरवल में कंटिन्यूस है तो एफ इनवर्स आउटपुट इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। थ्योरम से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस पे डायरेक्ट याद आ सकती है डीएसएसवी में। अब इस थ्योरम में क्या दे रखा है कि इस टाइप का ये सबको बताए कि नेचुरल नंबर से एक एन जो एलिमेंट वो उसकी पावर में यूज़ करेंगे वो, है ना। और आर से आर तक फंक्शन डिफाइन रियल सीरीज़ होती है वैसे ही। तो अगर ये एक्सन टाइप की सीरीज़ आ जाए तो ये याद रखना कि ये कभी भी 0 से 1 के इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर मान लो कोई एक ए ऐसा एलिमेंट है जो 1 से छोटा है, 1 नहीं है वो, तब ये सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकती है क्लोज इंटरवल में। लेकिन 0 से 1 के बीच में तो ये एग्जिस्ट ही यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। दूसरा, अगर ऊपर 1 डिग्री है एक्स की, नीचे एक्स की 2 डिग्री है, ऊपर एन की 1 डिग्री है, नीचे एन की 2 डिग्री है, इस टाइप का फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है आर पॉजिटिव के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ए ऐसा एलिमेंट है जो 0 से बड़ा है तो उसके लिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकता है कि ए से इन्फिनिटी तक, लेकिन कब, जब ए 0 से बड़ा हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे एन था पहले, अब यहाँ पे एन नहीं है, अब 1 डिग्री के दोनों, ठीक है। एक्स है नीचे एन एक्स, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब ऊपर एन ही नहीं है तब जाके ये आर प्लस के लिए 0 से इन्फिनिटी के लिए ये टर्म क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। जब एन एक्स आ रहा है ऊपर भी और नीचे भी एन एक्स आ रहा है तो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। यानी कि सिर्फ अगर ऊपर एन नहीं आना चाहिए, ऊपर एन नहीं आएगा तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। जिस भी केस में ऊपर में एन आ रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ही नहीं आर के अंदर। एक ये है साइन एन एक्स अपॉन एन, तो ये फंक्शन तो 1 वैल्यू दे देता है हमें, तो ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एक एक्स एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, एन एक्स में, तो ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है 0 इन्फिनिटी में। एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दूँ तो भी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली किस इंटरवल में होगा, एक्स स्क्वायर करने पे 0 से 1 के बीच में, ये चीज़ पे याद रखनी है। जबकि ये एक्स वाला 1 डिग्री का तो 0 से इन्फिनिटी में, 2 डिग्री एक्स स्क्वायर वाला 0 से 1 के बीच में। एक ये एन एक्स, जैसे ही एन एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, एन नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, याद रख लो 0 से 1 के बीच में। tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो इनवर्स वाला है ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। एक्सन के फॉर्म में आ गया दोनों पावर्स, एक्सन जहाँ आ जाए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ही नहीं, हटाओ इसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, एक्सन तो एक्सन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था ही नहीं। ऊपर एन नहीं है, नीचे जो एन है क्यूब है, एन के पावर 4 लगाओ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑल रियल एक्स अपॉन, ऊपर एन नहीं है ना तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एक सीरीज़ है 1x एक्स स्क्वायर वाली, कन्वर्जेंट होती है ये, याद रख लो 0 से और 1 के बीच में। नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं है, कन्वर्जेंस तो है बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। कुछ कहते हैं x4 1 + x4, तो ये भी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एक्सपोनेंशियल में दे देते हैं, एक्सपोनेंशियल में तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी ऑल x > 0 के लिए। एक होता है डीन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम काउंटेबली इनफाइनाइट। भले ही वो इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल तो है। उसके लिए सबसे पहले एक सेट लिया है S, ठीक है। अब उसको डीन्यूमरेबल हम कब बोलेंगे, या तो उसको न्यूमरेबल बोलेंगे जब वो इक्विवेलेंट हो इसके नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है इक्विवेलेंट सेट का कब होता है, जब वो इक्विवेलेंट सेट तब बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम, तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। और कोई सेट इक्वल कब होता है, जब उसका रेंज बराबर हो, जिसका डोमेन बराबर हो। तो यहाँ पे रेंज डोमेन से लेना देना नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीन्यूमरेबल। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज न्यूमरेबल टू नेचुरल नंबर। अब जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर है तो नेचुरल नंबर तो उसमें कंटेन करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, डीन्यूमरेबल सेट है। काउंटेबल सेट क्या होता है, काउंटेबल सेट किसी भी सेट को हम काउंटेबल सेट तब बोलते हैं या तो वो एकदम फाइनाइट वैल्यू रखता हो, और फाइनाइट नहीं रखता हो तो वो क्या हो, काउंटेबल इनफाइनाइट हो, यानी कि एस इज डीन्यूमरेबल टू एन, मतलब एस इज इक्विवेलेंट टू सम नेचुरल सेट, ठीक है। अब इसमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आते हैं
ठीक है, तो वो भी काउंटेबल सेट है। जो ओपन ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ओपन ब्रैकेट वाले, जब ए और बी सारे रैशनल नंबर्स हैं तो वो काउंटेबल सेट है। उसके बाद जितने भी पॉलिनोमियल है विद डिग्री एन लेस देन एन विद रैशनल कोफिशिएंट इस काउंटेबल सेट, पॉलिनोमियल्स काउंटेबल होते हैं। उसके बाद सबसेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का कोई सबसेट ले रहे हैं तो वो काउंटेबल सेट है। नेचुरल नंबर का बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट यानी कि रिलेशन, एन क्रॉस एन मतलब रिलेशन निकाल रहे हैं, वो भी तो ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी काउंटेबल सेट है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि कॉम्प्लेक्स नंबर टू एन ले रहे हो तो भी काउंटेबल है। फिर यहाँ पे सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल्स, ऐसे इंटरवल्स जो ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो भी काउंटेबल है। एंड सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ काउंटेबल एंड द सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स इज़ काउंटेबल, राइट। हम किसी भी सेट को अनकाउंटेबल कब बोलेंगे कि जब एस फाइनाइट नहीं हो और एस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सम नेचुरल सेट, एस इज़ नॉट डिन्यूमरेबल, राइट। देन रिजल्ट है कुछ अच्छे वाले कि एवरी सुपर सेट ऑफ अ अनकाउंटेबल सेट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। ऑब्वियसली बात है, अनकाउंटेबल का सुपर सेट बनाओगे तो अनकाउंटेबल ही होगा। अगर ए अनकाउंटेबल है सेट, बी इज़ अ काउंटेबल सेट, राइट। एक काउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल है, और दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो तो डेफिनेटली अनकाउंटेबल सेट आएगा। एंड इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट, डिन्यूमरेबल सेट है एक, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे काउंटेबल सेट, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके, इनफाइनाइट प्रोडक्ट आ रहे हैं तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ रियल क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। क्लोज इंटरवल ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। Set of irrational number is uncountable. Set of all sequence with entries 0 and 1 is uncountable. जिसकी ऐसी सीक्वेंस जिसकी एंट्री सिर्फ 0 1 आ रही है तो अनकाउंटेबल, क्योंकि मुझे क्या पता कितनी कब तक 0 1 आएगी, ऑसिलेटिंग टाइप का हो गया। रियल से रियल में कोई फंक्शन डिफाइन है, अनकाउंटेबल। इंटीजर से इंटीजर में कोई फंक्शन डिफाइन है, uncountable. Derived set of an uncountable set is uncountable.